ओके, तो यहाँ हम रुके थे। आशुतोष, कुछ है बात करने के लिए बिफोर वी स्टार्ट? हम्म वही है जो आप कल कह रहे थे ना। हाँ टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच। हाँ, वो तो हाँ। और बोलो बोलो। बेसिकली, हाँ बेसिकली मुझे जो समझ में आया, अंत में वेदांत में और बुद्ध धर्म में कोई फर्क नहीं है। जो आप कह रहे थे, मड को, पॉट को तोड़ दिया और मिट्टी को पकड़ लिया, वो यहाँ तक नेचर तक ठीक है, कंडीशन रियलिटी में ठीक है। अगर कंडीशन साक्षी को भी उसने खत्म कर दिया, और मुझे लगता है वेदांत की बात भी वही है, जो अनकंडीशन रियलिटी है, और दोनों एक जगह पहुंचाते हैं सेम। ना कोई ये नहीं कह सकते हैं कि वेदांत ऊपर है या बुद्ध ऊपर है, दोनों की जो ऐसा टीचिंग नहीं है है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली सेम है, स्टेप्स नहीं है। लास्ट हाँ, स्टेप जो ये है मैं वो पता दैट नहीं है, बस वही है। अगर स्टेप पता चल जाता है तो कोई चक्कर ही नहीं। हाँ वो ठीक है, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जो एक्चुअल जो, जैसे जो बुद्ध ने जिस चीज को तत्व ज्ञान कहा है, अल्टीमेट रियलिटी कहा है, जो निब्बान कहा है, वेदांत ने भी उसी को निब्बान कहा है। और इस वाले को, जो कंडीशन रियलिटी वाला साक्षी है, उसको भी वो नहीं मान रहे हैं। मतलब चित्त को वो ये नहीं कह रहे हैं कि अल्टीमेट, तो अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है। और जो बॉटम डाउन अप्रोच है, बुद्ध बुद्ध की जो खास बात यही है, क्योंकि हमने इतने सारे सूत्र को भी पढ़ा है, और रिसेंटली आपने बहुत सारे फिलोसफी को कंपेयर किया है। बुद्ध की खास बात ये है कि बुद्ध ये जोर नहीं देते हैं कि तुम भगवान को मानो, तुम आत्मा को मानो। उसकी जो खास बात है बुद्ध की, अगर देखा जाए तो इसमें कोई विश्वास की, श्रद्धा की कोई कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को मानते हो, नहीं मानते हो, आप किसी में विश्वास करते हो, नहीं करते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप आओ और देखो। जब आपको नॉलेज हो जाएगा, आपके भीतर खुद ही आपको बात समझ में आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी, आत्मा है या नहीं आप जान जाओगे। टू द पॉइंट बुद्ध की बात है। नहीं, इसमें दो विचार आता है। एक होता है बात कैसे चले। जैसे एक गाना है, राही ता में आवारा, फिरता था मारा मारा, पर तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा। सुना है? फिर से एक बार गाओ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक बार एक, गाओ तो समझ में आएगा। ऐसे हाँ, वर्ड एक बोल रहा हूँ। गाना है किशोर कुमार की कि राही था मैं आवारा, फिर था मारा मारा, एक तेरे शहर में आकर एक दिन चमका तकदीर का तारा, राही हम्म, था मैं आवारा। ऐसा गाना है। हम्म, तो अगर हम वेदांत और बुद्ध धर्म की बात करेंगे, हम सारे राही है। सारे जितने भी लोग ढूंढ रहे हैं सारे राही ही है और आवारा है। जब तक हम वो मिल नहीं जाती, हम आवारा ही है और फिरते रहे हैं। ये भी सच है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जान नहीं पा रहे, जान तो पा रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि हाँ ये जानना मुश्किल है। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। जान सकते हैं, जान रहे हैं। चाहे हम वेदांत को पकड़े या किसको भी पकड़े, हम जान सकते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि हम जान नहीं सकते। पर जानने के बाद क्या करना है वो अलग है। आपके लिए स्टेप्स चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वेदांत में स्टेप्स ही नहीं है पर लास्ट स्टेप नहीं है। चक्कर वहीं पे आके रोक जाते हैं। हम्म। नेव संन्या ना सर एक संन्या बात, का। हाँ, हाँ बताओ। एक बात बोलूं, लास्ट स्टेप तो इसमें भी नहीं है। है भगवान ना, बुद्ध क्यों ने नहीं भी है? क्यों नहीं है? बताओ मुझे कोई कोई सूत्र बताओ जिसमें सीधा ऐसा है स्टेप ना, है कंडीशन। ना। बाह्य, बाह्य, आज मैं वही लेने वाला था कि बाह्य सुत्त में जो है, दैट इज अ लास्ट स्टेप।
जैसे जितना मुझे बताना है, मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है मैं ठीक से समझा नहीं होऊंगा उस सूत्र को। बेसिकली जितने भी चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, सब यही बात कहते हैं। पर पतंजलि योग सूत्र वो भी ऐसा ही कहता है कि भगवान जो है, परमात्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, वो अपने आप आपको प्राप्त होता है। जैसे कि आप कोई पूजा की थाली लगाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, सबको जब पूजा खत्म हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, जो बांटते हैं हम्म। हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? किसको? वो जब, हाँ, वो तो वो उसको जैसे हम बांटते हैं, उसी रूप में भगवान हमें मिलते हैं। वो हमारे एफर्ट का वो नहीं है, हमारे एफर्ट से वो पैदा नहीं होता है। आई मीन जो कंडीशन अनकंडीशन रियलिटी है, जो ब्रह्मन है, वो आपको अपने आप मिलेगा। आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते अपने कर्म के द्वारा। जैसे बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, अगर आप, मैंने जितना पढ़ा, जितनी मेरी समझ है, उसके हिसाब से जहां तक मैंने देखा सारे सूत्र में, वो आकर के नव संज्ञा ना संज्ञा तक लेके आते हैं। वो कैसे बंद होगा, वो अपने आप होगा, उसको मैं नहीं कर सकता, वो होगा। सही बात, सही बात है। और वेदांत भी ये कहता है, वो नहीं नहीं होगा, नहीं, आप नहीं कर वहां पर सकते भी उसको। स्टेप है, मैं ये कह रहा हूं वहां पर भी स्टेप है। देखो, फिर ऐसी बात है तो तुम निरोध समापत्ति पे नहीं जा सकते। जो कोई भी अनागामी बन पहुंच जाता है वो निरोध पे चला जाता है। मेरी बात मान ले प्यारे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं पता नहीं मैं उसको वर्ड्स में ठीक से पुट कर पा रहा देखो, हूँ, मैं ये कह रहा हूँ निरोध समय। हाँ। एक चीज समझो ना, एक चीज तुम समझो। जो सकतागामी होता है ना, वो 8 जान तक जा सकता है, 9वां जान नहीं हो सकता, चाहे वो जितना भी सीखे, नहीं होगा। क्योंकि वहां पे प्रयास नहीं करना है, यही चीज है। जो तुम कह रहे हो सही बात कह रहे हो, वहां पे कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें छोड़ने की जरूरत होती है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी होती हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसको हम कर है। नहीं तो सकते, वो, ऐसा कोई स्टेप ला करके उसको नहीं कर सकते। अरे भाई, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टेप तो है, वो करके छोड़ना है, करना तो है। इसीलिए वो आनंद भी यही प्रश्न पूछते हैं। ऐसा कोई है कि वो संन्या है पर संन्या भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हैं होता है। तो पूछता भी है वो, बताओ कैसे होता है? वो कहते हैं कि एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बुपदी पटि निसग्गो तन्ह खयो विरागो निरोधो निब्बाण, और चला जाता है। और सारीपुत्र से यही प्रश्न पूछता है, उसको ये चाहिए कि कैसे करना है। हम्म। वो पूछता है, वो पूछने के बाद क्या करता है वो, वाह 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 वाह, जैसे गुरु वैसे शिष्य करके चला जाता है, क्योंकि उसको समझ में कुछ नहीं आया। विशाख और धम्मदिन का देखो। विशाख ये अनागामी है और आनंद से भी इंटेलिजेंट है। उसने काउंटर साइन पूछा है, इसका काउंटर साइन क्या है, इसका काउंटर साइन क्या है, इसका काउंटर साइन क्या है। सही तरह से पूछा है, उसमें कोई गलत ही नहीं है। पर जब भी वो लास्ट में आता है, धम्मदिना उसको कहती है, तुम क्वेश्चन का आगे चले गए, तुम बुद्ध को ही जाके पूछो, जो मैंने कहा वो भी कहो और सुनो वो क्या कहते हैं। तो स्टेप तो है प्यारे, 100% स्टेप है। स्टेप है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ स्टेप नहीं है, पर स्टेप वेदांत में स्टेप जाते नहीं है। जाते। तो सुनो मेरी बात सुनो, मैंने दोनों ट्राई किया है। जैसे ए प्रोडक्ट भी ट्राई किया है, बी प्रोडक्ट भी ट्राई किया है। ए प्रोडक्ट वेदांत है, बी प्रोडक्ट बुद्ध धम्म है। ए प्रोडक्ट में तुमने राह अपने आप खोल दिए, तुमने अपने आप कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं है तो बुद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्टेप है। बस इतना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक गलत रास्ता है अगर वेदांत पे जाएंगे ना, रास्ता तो सही है। पर जब भी हमें ये देखो ना, अभी ये ऐसा आ गया, ये इस तट पे आप खड़े हो, ये बहती हुई गंगा है समझो, जो संसार है। ये साइड जो है वापस नहीं आएंगे।
तुम्हारे लिए एक ब्रिज चाहिए। अभी तुम खुद प्रिपेयर करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बुद्ध क्या कहते हैं, मेरा जो धम्म है तुम्हारे लिए नाव है, इस पार से उस एक मिनट सर, कोई आया हुआ गेट पे, मैं जाओ। अश्विन जी, आप तब तक पूछ सकते हो या पूछना है तो। हाँ, टिकट हो गया रविंद्र जी का। हाँ सर। हाँ, हाँ, क्या बस इतना ही है? तो ये तट से वो तट जाने के लिए आपको नाव चाहिए। आप नाव बुद्ध का लोगे, अपना करोगे, वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है। समझो मैंने यहां तक आ गया, तैर के आ गया, तो मैंने बुद्ध से पूछा अभी मैं कैसे जाऊं? वो कहेगा ऐसे करो, तो मैंने अपना नाव प्रिपेयर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुद्ध थोड़ी कहेगा कि हाँ नहीं यार मेरा नाव लेके चलो, है नहीं है। तुम्हें तो इस पार से उस पार जाना है, बस वही है। काम उतना ही है, ये तुम इस पार से उस पार जा, इस पार रहोगे, ये इसमें ही आना पड़ेगा। तो इसीलिए वो एक देवता भी पूछते हैं बुद्ध को, तुमने कैसे पार किया? तैरते हुए पार किया या खड़े होके पार किया? उसने वो कहते हैं कि ना मैंने खड़े होके पार किया, ना मैं तैरते हुए पार किया। अरे ये कैसा हो सकता है, आश्चर्य है, आपने दोनों के अलावा कैसे पार किया? फिर वो चला जाता है, वो है सुत में नहीं है। हाँ, हम अगर दोनों वेदांत को और बुद्ध को, दोनों की जो स्टेप्स हैं इसमें, बुद्ध में जो भगवान बुद्ध ने बोला हुआ है, इसमें सारे के स्टेप सारे है, स्टेप्स हैं देखो बिगिनिंग से लास्ट लेके। स्टेप जो है ना, जो तुम मिट्टी से घटा जो बनी है, घड़ा जो बनी है, कुछ भी जो बना है, तो तोड़ दिया तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, इतना समझ ले। एक मेजर प्रॉब्लम जो है तुमने सॉल्व कर दिया, वेदांत से कर दिया, तो बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी मिट्टी को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, या सोना पकड़ोगे और गहने, गहने को छोड़ दिया, अच्छी बात है, क्योंकि गहना तो सोने से हो रहा है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तुम सोना पकड़ के बैठोगे तो गहना उसी से बनती है। अगर सोने को भी तोड़ दोगे, छोड़ दोगे, तो कुछ नहीं बनेगी। भव चला गया ना, भव के लिए सोना चाहिए, कुछ बनने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। पहले देखो, मेरी पत्नी को देखो, उसके हार है, समझो कुछ है, वो समझती है वो रियल है। तो वो वेदांत में आती है, वेदांत में आती है तो उसको समझ में आता है ये रियल नहीं है, बनाया हुआ। जो बनता है, जो मिटता है, और उसका मेंटेनेंस भी करना है, नहीं तो वो पूरा मिट जाएगा। तो तेल लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, पसीना लगेगा, बस इसी जुटते रहो, तो करते रहो। हमारा भी वही है कि रोज होते ही मुंह हाथ धो लो, नहाओ, खिलाओ, सुलाओ, ये करो, वो करो, ऑफिस जाओ, वापस आओ, पैसा जुटाओ, फिर बच्चों की परवरिश करो, पत्नी या पति की परवरिश करो, वगैरह 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 करते रहो, बस यही करना है। तो अभी एक दिन मुझे ही समझ में आ गया, सारे लोग यही कर रहे हैं, सब सारे संसार है यही है, तो छोड़ दिए भाई। अभी वो सीरियसली लेना छोड़ दिया। कोई पति भी नहीं होता है, कोई पत्नी भी नहीं होती है, कोई बच्चा भी नहीं होता है, कुछ घर भी नहीं होता है, कुछ सामान भी नहीं होते, कुछ पैसा भी नहीं होता है, वगैरह वगैरह, तो मैं छोड़ दिया। इतना तो कर दिया भाई। तो जगत मिथ्य समझ में आ गया, ये मिथ्य है, समझ में आ गया, मिथ्य है। गलत फहमी हो गया था, गलत फहमी से बाहर आ गया तो अच्छी बात है, ब्रह्मन सत्य पे आ गया। फिर इसके बाद में
आपको आपसे बाहर आना है ना। अभी तो संसार से बाहर, ये नाम रूप से बाहर आया, अच्छी बात है। तो विज्ञान, वो विज्ञान का क्या करेंगे अभी, जो इस्टेब्लिश करवा सकता है फिर से, तो भी छोड़ना पड़ेगा। जीवी जगदीश्वर, जी भी समझ में आ गया, जगत भी समझ में आ गया, पर ईश्वर का क्या करें? वो फिक्स्ड है ना, वो इन दोनों के संबंध में है। तो इसीलिए वेदांत क्या कहता है, परमेश्वर, कि ये ईश्वर से ऊपर है। वो रियलिटी है। जो हम बात कर रहे हैं वो जीवी जगत ईश्वर की बात कर रहे हैं, वो तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कैसा है वो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, वही निब्बाण है, समझो। हाँ इसके लिए स्टेप चाहिए भाई, इसीलिए तो ये कंफ्यूजन होती है, इसीलिए कहते हैं कि हम रेडी जब भी होते हैं तभी हो जाएगा ये सब, कि परमेश्वर के साथ मिलन होना चाहिए। तो वेदांत में क्या कहते हैं, जैसे नदी से बहते हुए सागर में जुड़ जाती, वैसे ही ये होता है। तो बुद्ध की भी जितनी भी शिक्षाएं हैं, अगर वो ऐसे देखो तो 5 उपादान खंड की ही बात कर रहे हैं वो हर जगह। उस विज्ञान की बात वो भी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सारे मेथड। हाँ, पर एक एक व्यत्यास है, एक डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस, सारा सेम है। चाहे पंचकोश कहो या पंच खंड कहो, अल्टीमेटली वही पे आएंगे कि ये तुम नहीं हो, नेति। यहां पर भी बुद्ध वही कह रहे हैं कि नेसो ममा नेसो हमस्मि नेसो न मे अत्ता। प्रकृति का जितना भी है इन्होंने ठुकरा दिया कि मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। ठीक है, प्रकृति पुरुष, पुरुष ने प्रकृति को पकड़ा है तो वो एस्टैब्लिश्ड हो गया। और जब तक पुरुष रहेगा तो प्रकृति को पकड़ते ही रहेगा। सोचो, यहीं पे मार खाता है, चाहे सांख्य कहो, योग कहो, उत्तर मीमांसा मतलब जो वेदांत है, पूर्व मीमांसा जो वेद है, या वैशेषिक न्याय, कौन सा भी पकड़ो, इसमें यही प्रॉब्लम है कि एक्सप्लेनेशन है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, पर कैसे जाने, और लास्ट स्टेप बताओ कैसे करना है। तो पहले हमें ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ स्टेप मिसिंग है। वो तुम ढूंढ निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे रमण महर्षि को पकड़ो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीछे 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 जाते गए। हु एम आई, तमिल में इसका नान यार, वो बुक का नाम ही वही है, हु एम आई, मैं कौन हूं, हिंदी में, पर ओरिजिनल तमिल में है नान यार। ठीक है, अगर इस, जैसे अभी आपने बोला हु एम आई को अगर हम ऐसे यूज करें विधि के रूप में ध्यान के लिए, तो मुझे लगता है कि मानो इसमें भी अगर किसी इंसान इस मेथड को भी यूज करे तो भी वो जो अल्टीमेट रियलिटी वहां तक पहुंच सकता है ना। मानो कि मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, तो सीधा मैं क्यों ना मैं सारे विचार तो को कहाँ छोड़ पे करके आएगा, मैं वाले विचार को पकड़ूं सीधा ना, वही सही है। तुम कहाँ पे आएगा, सोना पे आएगा, उसके पीछे नहीं जा सकते। हाँ, तो सोना पे ही, इसलिए सोना पे आएगा। यहाँ पे ठीक कह रहे हो आप। ये जो कंडीशन विज्ञान है, जैसे मूल पर्याय सूत्र में कहते हैं, तो कौन से विज्ञान को ये डिल्यूजन हो गया है कि ये पृथ्वी मेरी है या पृथ्वी में मैं रहता हूँ, ये कंडीशन विज्ञान जो कि नेचर का खुद पार्ट है। और उसी में, बिकॉज नेचर में जब भी चेंज होता है, और ये विज्ञान जो नेचर जिसको पैदा किया, उसी में राग द्वेष पैदा हो रहा है। सर्दी गर्मी ठंडा ये सब जब चेंज हो रहा है, क्योंकि ये नेचर का
से बना हुआ है, तो नेचर में जब भी चेंज होता है तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसने उसको पकड़ के रखा हुआ है ना। सही अगर बात। मानो कि किसी किसी ने मैं के ऊपर गया, मैं कौन हूँ, तो सेंटर सारे विचार खत्म हो जाएंगे, एक विचार उसके मन में रहेगा, मैं कौन हूँ। और वो कंडीशन माइंड से उत्तर ना दे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मुझे लगता है मतलब वहां पहुंच जाएगा वो भी इस मेथड से भी। ना, लास्ट स्टेप पे आ जाएगा भाई। चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। एक स्टेप मिसिंग है, नहीं मिलने वाला, अनलेस यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। तुम इसको इंटेलेक्ट से, बुद्धि के स्तर पे जितने भी तुम ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिलने वाला। तुम्हें ट्राई करके देखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये लास्ट स्टेप पे आ गया, तब तक पूरा हो गया, मतलब पामर स्टार्टिंग स्टेज है, विषयी सेकेंड स्टेज, साधक तीसरा, सिद्ध। तो अब सिद्ध पे आ गए, फिर उसके बाद में ये समझ में आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, अभी तुम पामर तो नहीं हो क्योंकि इतना स्टडी किया है, विषयी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। जैसे बुद्ध कहते हैं कि चिंतामय ज्ञान, अचिंतामय पन्य, वो करना पड़ेगा इसका, वेदांत का, तभी साधक बन जाओगे। तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें ये स्थगित करना पड़ेगा बुद्ध का, और इसका लास्ट तक जाना पड़ेगा, तभी तेरा समझ में आए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसमें आप बताओ स्टेप्स, जैसे आप जो कह रहे हो, तो अंतिम लास्ट का स्टेप बताओ, मैं पता है कि मैं अंतिम मैं आज, अनकंडीशन का बताओ। अरे मैं इसीलिए तो बैठा हूं, पर तुम्हारा मन वहां तक नहीं गया तो मैं क्या करूं। तुम्हें अभी भी ये है कि दोनों वही रास्ते लेके जाते हैं, मैं 100% सहमत हूं, पर बीच में झील आ जाती है और बुद्ध के धम्म में ब्रिज जाती है या नाव आता है। मैं तुम्हें एक चैलेंज कर, नहीं चैलेंज नहीं, मैं एक दावा करता हूं तेरे लिए कि तुम अगर अपना नाव बनाओगे तो चल जाएगा। बुद्ध की एक भी तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, वहीं पहुंचोगे जहां पे तुम्हें पहुंचना है। लास्ट स्टेप ही मिसिंग है, बाकी सब है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या करना है मैं वो भी बता देता हूं तेरे लिए। विवेक चूड़ामणि को पूरा इंप्लीमेंट कर दे, जैसा 4 वॉल्यूम है पूरा पूरा, या वो नहीं होता है तो पतंजलि योग सूत्र से तुम समाधि तक आ जाओ पूरा, मतलब साधन पाद समाधि, सॉरी समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, जो लास्ट में जो रेसिड्यू मिलता है पतंजलि योग सूत्र का, तुम तभी विवेक चूड़ामणि से उसका एक्सटेंशन कर लो। फिर एक ही स्टेप बचेगा, एक ही स्टेप, वो कर दो, हो गया। तुम्हें बुद्ध का कुछ लेना देना नहीं है, चैलेंज करता हूं, हो जाएगा। नहीं, मैं अभी विधि तो चेंज नहीं करने वाला हूँ, हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं वेदांत और नहीं नहीं, मैं इसीलिए कह रहा दोनों हूं ट्रेडिशन कि को। देखो ऐसा है, अगर हम कोई कपड़े को ट्राई ही ना करें, फिर उसका डिस्क्रिप्शन करते रहे, कोई फायदा नहीं है। या स्विमिंग पूल का हम विश्लेषण करते रहे कि ये 12 फुट वाला है, ये 18 फुट वाला है, समझो, और दोनों स्विमिंग पूल ही है, तो लगता तो दोनों सेम है, पर 12 फुट वाला किस फ्लोरिंग क्या है, इसका डाइव करना है तो कैसे डाइव कर सकते हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो फायदा ही नहीं होगा।
तो पहले मुझे वो 12 फुट वाला भी देखना है पूर्ण तरह से। तो डाइविंग बोर्ड पे गया, फिर मैंने डाइव किया, फिर समझ में आया अच्छा इसका फ्लोर ऐसा है, का ये ऐसा है, तो मेरे समझ में आ गया। वेरी गुड। फिर 18 फीट का जो स्विमिंग पूल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ओलंपिक की, तभी मुझे स्विमिंग तो आता है, तैरना तो आता है, तो 12 फीट वाला हो 18 फीट वाला हो कोई, पर स्विमिंग तो आता है। अगर मैं स्विमिंग को बुक लिखूं तो क्या फायदा है? 12 फुट के बारे में इतना मोटा बुक लिखा और 18 फीट के लिए और डबल साइज का लिखा। पर कोई पूछेगा तुमने ये ट्राई किया है, मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैं समझ के लिखा है। अरे वाह, आपने स्विमिंग नहीं किया? नहीं, फिर भी पूरा लिख दिए। हाँ, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें उत्तर भी दे रहा हूं क्या करना चाहिए। योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम से लेकर पूर्ण एंड तक चले जा, कैवल्य पाद तक। फिर वो एक जगह पे वो मिल जाता है निर्विकल्प पे, उसको ले लो, वो उसको लेकर इसमें डूब जाओ। किसमें? शंकराचार्य का विवेक का चूड़ामणि। फिर वहां पे लास्ट स्टेप पे आओगे, मतलब कैवल्य पाद से, और ये यहां से जब आओगे विभूति पाद, कैवल्य पाद से जब भी तुम यहां आओगे तभी शंकराचार्य कहेंगे आफ्टर रियलाइजेशन क्या होता है। वो जंप के बारे में बात ही नहीं करते हैं, तुम्हें जंप करना है। अगर तुमने नाव को बना दिया, हो गया 100%, you're done। सोच ले ये कर सकता है, कर सकता है, में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तेरे लिए तो डिफिकल्ट है ही नहीं है, क्योंकि तुम बहुत इसके बारे में तो कर सकते हो। एब्सोल्युटली फाइन विथ मी। अब बाकी लोग तो देख रहे हैं अभी ये लोग क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पर ये तो है। ऐसा लग रहा है तुम और मैं, तो तुम झील के इस पार हो, झील के उस पार जाना है। तू बता कैसे, तुम्हें क्या चाहिए? पर एक पे चलेगा, अगर तुम ये पकड़े तो वही और ये पकड़े तो वही। ऐसा नहीं कि हाँ मैं ये थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा इसमें ले लेते हैं, थोड़ा उसमें ले लेते हैं। लास्ट नहीं, रास्ता तो एक ही है। हाँ, रास्ता तो एक ही लेना होगा, चाहे वेदांत से जाओ चाहे बुद्ध से जाओ। एग्जैक्टली एक को ही पकड़ना। दो, हाँ, दो नाव पे पैर रखेंगे तो फिर। आई एग्री, दोनों बेशक वही कह रहे वहीं पे लेके जाएंगे, में कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई कहता है कि वेदांत लेके ही नहीं जाएगा, मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मैंने देखा है वो लेके जाता है, 100% लेके जाता है। मैं खुद किया है, मालूम है, ठीक है ना। और जो मेरे टीचर थे उन्होंने तो पूरा सिखा दिया है, तो उसमें कोई मुझे डाउट ही नहीं है कि हाँ नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं है। आई नो इट फॉर अ फैक्ट। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम ऐसे पूछते हैं, रास्ते की बात करते हैं कि एक रास्ते से चलो, तो हमारे दिमाग में रास्ता मतलब जो जमीन के रास्ता ऐसा सोचते हैं हम। लिटरली दिमाग में ऐसा बनता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो इस रास्ते से जा रहे हैं तो दूसरे रास्ते से कैसे जा सकते हैं। बट वो ऐसा नहीं है, इस तरह का रास्ता नहीं है वो। नहीं, हाँ, आप हेल्प ले सकते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई बुद्ध को फॉलो कर रहा है तो वो कोई चीज को समझने में वेदांत उसकी हेल्प कर सकता है, या कोई वेदांत को ले रहा है तो बुद्ध से उसको देखना होगा कोई कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें। पर जैसे मेरे प्रॉब्लम ये केस में तो होता है, प्रॉब्लम ये होता है दोनों वही बात कर रहे हैं, हाँ, लग शब्द तो अलग है, हाँ वर्ड्स अलग उन्होंने यूज किए, बुद्ध ने नहीं, पाली लग भाषा का तो इस्तेमाल रहा किया है। है, लग तो रहा है, पर प्रॉब्लम ये है
या प्रॉब्लम कहो या कुछ भी कहो, जब भी तुम वहां आ जाते हो वहां पे तुम्हारा चलेगा, वहां पे वेदांत हेल्प नहीं कर सकता और तुम्हारा चलेगा। तुम जो करना है करो। बुद्ध में आओगे तो उसके लिए नाव दे देंगे। बस यही यही अल्टीमेट डिफरेंस है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो कुछ भी करना है करो। और तुम्हें उपनिषद सारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने क्या किया है, उन्होंने दसोपनिषद ले लिया है, भगवत गीता ले लिया है, और ये ब्रह्म सूत्र तीनों बना के प्रस्थान त्रय बना दिया। तो करो जैसे बुद्ध धम्म संघ जैसा है, इसको वहां पे वो लोग जो त्रिरत्न कहते हैं, वैसे ये प्रस्थान त्रय है, यहाँ पर भी 3 है। करो। और मजे की बात है, तुम्हें कठोपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐतरेय उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, तैतरीय उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन सा भी उपनिषद को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ विवेक चूड़ामणि जैसा कहता है वैसे इंप्लीमेंट कर दे, अलॉन्ग विथ योग सूत्र पतंजलि, ये 2 रख लो, करीबन 1 साल लगा दो, दिन दहाड़े लास्ट पॉइंट पे आ जाओगे। फिर उसके बाद में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो जंप के लिए आपके पास है ही नहीं है। फिर वापस जाना पड़ेगा या तुम्हें डुबकी डालना पड़ेगा खुद। और विवेक चूड़ामणि में एक जगह पे शंकराचार्य कहते भी हैं, आधा आधा जो सीख के आते हैं वो गिर जाते हैं पानी में और मगरमच्छ उनको खा जाता है, कहते हैं। तो वैसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, भटक सकते हैं, रास्ता तो है ही, रिस्क तो लेना होगा। अब जैसे कि आप मानो कि जैसे आपने चलना स्टार्ट किया, अब ये जो बुद्धि मेरी है वहां पे ये बुद्धि तो छूट जाएगी, करने जो बुद्धि अभी दिमाग चला रहा है मेरा कि वो सब करना वो करना, वो सब छोड़ो। उसके बाद आप एग्जैक्टली कोई मैं तो वहां पे हूं नहीं, क्योंकि मेरी जब जैसे ही ये बुद्धि मेरी बंद हो गई सोचना, मैंने आप 1 मिनट के लिए सब सोचो कि आप कुछ कर रहे हो, और द मोमेंट आपका जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, वो बंद हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, हमें नहीं पता है, तो फिर वो अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। दैट्स फाइन। मैं यहाँ पर भी लास्ट स्टेप को छोड़ो, स्टार्टिंग का देखो पामर है या नहीं है। पहले पामर हो तो विषयी बनो, विषयी हो तो साधक बनो, साधक हो तो सिद्ध बनो, सिद्ध पुरुष। और जैन में भी वही है, सिद्ध पुरुष, तो बन जाओ। ठीक है। या एक और कर सकते हो, एक क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी की तरह बना सकते हो। जब भी तुम साधक हो, जैन फिलॉसफी थोड़ा ले लो, बहुत ही नजदीक में आ जाते हो वेदांत के, इतनी नजदीक में आ जाते हो कि वो चिपक जाती है। तो अभी मैंने साधक से सिद्ध पुरुष बन गया। फिर लास्ट स्टेप, क्योंकि वेदांत जहां एंडिंग करता है, ये तीर्थंकर भी वहीं पे एंडिंग करता है। उनका जो पिरामिड स्ट्रक्चर जो है उसमें आप देखोगे तो वहीं पे एंड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जैन मुनि गए नहीं है, जिन हो गए, 100% हो गए। ऋषभ से लेकर महावीर तक किया है, रास्ता सेम है पर अप्रोच अलग है। उसका 14 गुण स्थान ऐसे करके 14 गुण स्थान। हाँ, 14 गुण स्थान है ना, एक एक करके करते जाओ, हो जाएगा।
चाहे मैं ये कहूं कि आत्म का परीक्षा ले रहा हूं, सही बात है, तो कंडीशन है, आत्मा का परीक्षा परीक्षा करना है, करो। परीक्षण करने के बाद पता चलता है वहां पे आत्म करके होता नहीं है, सही बात है। बुद्ध भी वही कह रहे हैं अनात्म है, ये भी वही कह रहे हैं अनात्म है, उपनिषद भी वही कहती है अनात्म है। जो आत्म को अनात्म जब भी बना देगा तो उसने सीख लिया कि कुछ होता नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में भी है, अनात्म को आत्म क्या समझ लेना, अनित्य को नित्य समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, यही तो बुद्ध भी कहते हैं। अनित्य दुख का अनंत, और यहाँ पे अनित्य दुख अनंत का अनात्म लिखा है। तुमने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। तो वो तो कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं उसको, विपर्यास ही कहते हैं। विपर्यास पाली का है, विपर्यास संस्कृत का है। तो ऐसा लगता है कि पतंजलि ने यहां से चोरी कर दी, ऐसा लगेगा, पर नहीं है, सही है। हमने पढ़ा भी है, सेकंड चैप्टर में आता है वो, सेकंड इसमें साधन पाद में आता है। तो करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, स्टेप अगर तुम्हें चाहिए इसमें तो पहले ये करो, फिर उसके बाद में, मतलब योग सूत्र पतंजलि का करो, फिर उसके बाद में विवेक चूड़ामणि पकड़ लो, बस पूरा हो जाएगा। लास्ट स्टेप पे आ जाओगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, हाँ अभी हम सिद्ध पुरुष के लिए एक स्टेप है। कैसे? शायद हम आज वो बुद्ध का भी नहीं ले सकते ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी हम क्लाइमैक्स पे पहुंच गए, मूवी क्लाइमैक्स पे। अभी हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तुम बताओ क्या करना है। तो मैं यहाँ पर तो लेके आ गया, जैसे कृष्ण ने, सारथी है ना वो, उसने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समायता जो कहते हैं ना, वैसे तुम्हें सारा नक्शा दिखा दिया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अभी मैं सारथी हूँ, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, हम लेके जाएंगे। या एक दिन तुम्हें सोचना है, सोच ले। 2 दिन सोचना है, सोच ले। सोचना क्या है, जो कर रहा हूँ वही करना है। नहीं नहीं, तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा। देख ऐसा है, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम सोच लो। इनको भी जाना है, ऑफिस का इनका है। एक दिन आराम से सोचो, या और 15 मिनट इसके बारे में बात करेंगे। पर मैं बुद्ध जो कहा है वो आज मैं लेने वाला नहीं हूं, कंक्लूजन नहीं करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले ये तो सोच ले कि हाँ है, होता है। ये मत सोचो कि वेदांत में है ही नहीं है, वो मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मैंने देखा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही बात अरे भी भाई कह रहा हूँ जंप आपको। करो ना यार, अभी आशुतोष। अरे हम तो बस डिस्कस कर रहे हैं ना कि वेदांत अरे की, जैसे अभी आपने नहीं नहीं, सोच लिया था। डिस्कस यहाँ पे देखो, डिस्कशन की वक्त नहीं है अभी, हम डिस्कशन तो कर रहे हैं ना। तो तुम्हें कुछ गहराई तक तो जाना पड़ेगा ना आशुतोष। तो मुझे समझा दे, तुम कैसे करोगे? अभी वेदांत का ही बात करो, तुम कैसे करोगे? अभी आप वेदांत का करेंगे तो कैसे करोगे? वेदांत में भी वही है, जैसे मानो वेदांत का जो स्टेप, वही अगर हम है कि स्टेप्स की बात बात नहीं करें, यार, मुझे स्टेप बताओ ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड वही स्टेप तो क्या? वही तो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है। वेदांत का जो बेसिक चीजें हैं कि है क्या है जो हमेशा रहता है, उसको पकड़ो। ऐसा नहीं है भाई, तुम कैसे जाओगे उसके बारे में बताओ। मुझे भी पता है कि हाँ है, कुछ परमानेंट है, कुछ इम्परमानेंट है, सही बात है। वो बुद्ध भी वही कहते हैं, ये अपना महावीर भी वही कहते हैं, सारे लोग वही कहते हैं। एक तो जैसे फिक्स कि है जो, एग्जाम्पल के लिए ऐसे लेते हैं कि मानो कि जब मैं जागा हूँ तो नींद वाली स्टेप, नींद नहीं है,
स्वप्नावस्था नहीं है, सुसुप्ति की अवस्था नहीं है, तो जागृति भी परमानेंट नहीं है। अभी जब सपने में गए तो जागृति नहीं रही, तो जागृति भी परमानेंट नहीं है। सपने में गए तो सुसुप्ति नहीं रही। ऐसे कर करके फिर इन सारी अवस्थाओं में क्या है जो हमेशा था? कौन था जो जान रहा था कि मैं सोया था? कौन था जो जान रहा था कि मैं जागा था? कौन था जो जान रहा था कि मैं सपना देख रहा था? कोई तो है जो जान रहा है ऐसा करके कि है पना। कौन है जो कहता है कि मैं सोया था, मतलब है, सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है। अगर मैं है को यूज ना करूं तो बाकी सारे स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा कि मैं करोड़पति हूं बोलता हूं है, अगर वो हाँ है नहीं बोलूं तो उसके कोई मतलब नहीं बनता। तो सही बात है, अस्तित्वगत बात क्या है? सही बात है, वो साक्षी पे आ गया, पर साक्षी हम्म। छोड़ना पड़ेगा या पकड़ना पड़ेगा, ये मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो मुझे वेदांत के रूट में साक्षी साक्षी कैसे छोड़ते हैं वो मुझे स्टेप हाँ, बता। तो वही बता रहा हूँ, साक्षी कैसे छोड़ते हैं। यहाँ पे ये स्टेप नहीं है, वहां पे ये बोलते हैं कि वहां पे आपको बस एक ब्रह्माकार वृत्ति तक बना सकते हो आप, इससे आगे नहीं कर सकते आप। वो तो मैं आप बोल रहा हूँ कि ये अंतिम स्टेप है वेदांत का, कि ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म के जैसा वृत्ति बना के आपको रखना है और कंटिन्यूटी वही उसी वृत्ति की बना के रखनी है। वो अपने आप आएगा, आप नहीं कर सकते उसको। सही बात है, वहां पर पे एग्रीड, जो तुम कह रहे हो हम्म, सही कह रहे हो, एग्रीड, वृत्ति बना के, पर वृत्ति जब भी बनती है मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, संसार में आ गए। अब देखो, कोई भी ऐसे में कैसे वेदांत की बात में तो अभी डिस्कशन हो रहा है तो मैं कब बोलता हूँ। चार तरह के कर्म में वेदांत कहता है। कर्म की कोई चीज हम जब करते हैं तो कोई काम क्यों करते हैं कि कोई वस्तु को हम उत्पन्न कर सकते हैं जो चीज अभी एग्जिस्ट नहीं करे। जैसे कि बीज है तो उस बीज को हम पेड़ बना सकते हैं काम कर करके। किसी चीज को नष्ट कर सकते हैं कर्म के द्वारा। किसी एक जगह खड़े हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं। किसी चीज को ठीक, कोई चीज खराब हो गई है उसको ठीक कर सकते हैं, कोई चीज अच्छी है उसको खराब कर सकते हैं। यही चार कर्म कर सकते हैं अल्टीमेटली। तो अगर हम जो भी ध्यान कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हमारा मन, बिगड़ा हुआ मन को उस कर्म के द्वारा ठीक कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं। जो बुरा संस्कार पड़ा था हमारे चित्त के ऊपर, कर्म के द्वारा अच्छे संस्कार उसके ऊपर डाल रहे हैं। ध्यान का संस्कार बोलो या उसको पुण्य का संस्कार बोलो, वही वेदांत भी कह रहा है। अल्टीमेटली यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा और तो जैसे बुद्ध को भी जितना मैंने पढ़ा समझा उसमें भी यही बात है। अब जैसे आप पाप के संस्कार हैं, पहले कुशल कर्म करो, करना तो वही है। वेदांत भी वही कह रहा है, कर्म के द्वारा कोई चीज खराब हो गई है, मन हमारा खराब हो गया है, उसको ठीक कर सकते हैं। उसके भीतर जो गंदगी आ गई है उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद वो तो है, वो जो जो पाना है वो तो ऑलरेडी पाया हुआ ही है। उसको हम, क्योंकि वो चीज, क्योंकि उसको हम कर्म के द्वारा पैदा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले से है। तो वहां के लिए स्टेप कैसे कर सकते बताओ? कोई चीज जो पहले से है तो क्रिएट तो करना नहीं कर्म से, वो तो ऑलरेडी है। ठीक है, थोड़ा सोच ले, एक और बार मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। पहले मुझे ये समझो तुम्हें कैसा करना चाहिए, मैं बताता हूँ। अभी बुद्ध को बीच में मत लेके आओ, साइड करते हैं उसको। वेदांत में तुम स्टेप्स बताओ, कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि पुण्य वाला वगैरह वगैरह, वो तो है ग्रांटेड, टेकन। क्योंकि अगर हम शंकराचार्य के लेते हैं, साधन चतुष्टय चार है ना, पढ़ा है, जानते हो। साधन चतुष्टय में पहला कौन सा आता है? नित्य अनित्य विवेक। हाँ, नित्य अनित्य जानना। फिर नित्य अनित्य विवेक है, विवेक, वैराग्य, हाँ, और मोक्ष की इच्छा, हाँ, मुमुक्षुत्व। थर्ड वाला बता, षड एक तो संपत्ति। नित्य षट षड संपत्ति, हाँ, संपत्ति। षट संपत्ति में क्या भाई तुम अजीब आदमी हो, वेदांत का मास्टर हो। षड संपत्ति, फिर मुमुक्षत्व, ये चार है फाउंडेशन। मुझे अभी स्टेप्स बताओ, ये पहले करेंगे, टिक, ये दूसरा करेंगे, टिक, ये तीसरा करेंगे, टिक, ये चौथा करेंगे, टिक, ये पांचवा करेंगे, ये छठवा करेंगे। कितना स्टेप्स है? 9 स्टेप्स है वेदांत में।
मुझे सारा बता। फिर जो 10वां वाला है वो तुम कैसे पहुंचोगे बताओ, क्योंकि वो वेदांत में है। वो अपरोक्ष अनुभूति है वो। एग्जैक्टली अपरोक्ष अनुभूति है। 144 श्लोक है वहां पे, और मैं एक एक श्लोक को जानता हूं, और तुम्हें मैं बता भी सकता हूं कैसे प्रैक्टिस करना है। लास्ट स्टेप बता उसका। लास्ट स्टेप मतलब जब तुम पहुंच जाओगे ना, सिद्ध पुरुष बन जाओगे, टेक्निकली बता। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तुम पहुंचना चाहिए तभी मुझे बताओ, तभी तो हो गया। मैं वो नहीं कर रहा हूं। अब अगर सही तरह से करना है इसको, दोनों को परखना है कि यहाँ कहाँ एंड होता है, यहाँ कहाँ क्या होता है, तो हमें डेप्थ में जानना चाहिए। पर चाहे हम करें या ना करें अलग चीज है, पर पता तो होना चाहिए ये स्विमिंग पूल इतना बड़ा है और इसमें इतना गहराई है, हम डुबकी मार चुके हैं वहां पे, पर हमें करने की जरूरत नहीं है स्विमिंग पूल में, हम दूसरे स्विमिंग पूल में लिए हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे हम तैर सकते हैं। सही बात, नो प्रॉब्लम। ऐसा ना हो कि हम स्विमिंग पूल को स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो तुम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो रिक्वायर्स लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। मैं इसीलिए रोक रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बुद्ध क्या कहता है, शंकराचार्य क्या कहते हैं, इसका कहाँ पे एंड होता है, इसका कहाँ पे ये होता है, मैं कह सकता हूँ, पर उससे एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। हम ये क्या कहते हैं, अच्छा लगेगा बस। थोड़े दिन का ले लो, 9 स्टेप्स है वेदांत में, या जितने भी है तुम समझो, जितना तुम्हारे इसमें, मेरा 9 है तो कुछ छोड़ो। मुझे जो तुम जितने जानते हो, एक्सपीरियंस छोड़ो, तुम जितने जानते हो कि ये स्टेप आएगा, ये स्टेप आएगा तो ये इसका फल मिलेगा, दूसरा स्टेप ये करेंगे तो ये फल मिलेगा। जैसे अगर मैं शंकराचार्य की बात करता हूँ, आत्मबोध, आत्म तत्व, ये दो चीज, ये दो तुमने मास्टर कर दिया तो अपरोक्ष अनुभूति समझ में आ जाएगा। फिर योग तारावली है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में तुम्हें ये वेदांत का सार मतलब विवेक चूड़ामणि, एक वॉक, तभी हम बात कर सकते हैं कि हाँ देखो बुद्ध ने ये कहा और ये इसमें ये है, ये स्टेप सेम है, एग्जैक्टली सेम है, चाहे तुम ये करो या वो करो उससे कोई लेना देना नहीं है, पर है, सही है। कोई भी ट्राई कर सकता है, वही उत्तर मिलने वाला। ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, 5th 6th 7th 8th 9th। फिर डुबकी कैसे, तुमने, मैंने भी लिया नहीं है, तुमने भी लिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, पर एटलीस्ट जानते हैं कि ये कैसे छलांग मारना है। वहां तक हमें तैरना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा। तैरेंगे नहीं तैरेंगे अलग चीज है, ना तो जानना पड़ेगा। ना जान लिया तो ठीक है, अभी हम वी कैन डिसाइड कि वेदांत में चलेंगे, इसमें चलेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है सर। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। तो लेट हिम गो टू हिज ऑफिस वर्क एंड लेट अदर टू एंजॉय देयर डे। फिर जब भी तुम रेडी होते हो बताओ। ठीक है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा स्लो डाउन कर रहा हूं, नहीं तो हम घंटों इसके बारे में बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे भी कोई एग्जॉशन नहीं हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बताना ही नहीं है, ना ना, आई एम मोर देन हैप्पी। पर थोड़ा तुम भी प्रयास करो, देखो। चले, ठीक है सर। ओके, मिलते हैं फिर।